नमस्कार दोस्तों। आज हम लाइब्रेरी साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अपने से जो भी लाइब्रेरी साइंस के विषय से जुड़े हैं उनको जरूर डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का नाम पता होगा। एस आर रंगनाथन, इनका जन्म जो है 12 अगस्त 1892 में हुआ था, तंजौर तमिलनाडु में, जो कि वर्तमान तमिलनाडु में है। उनके गांव का नाम सियाली था, पर जो कि ये अपने नाम में प्रयोग करते हैं। एस का मतलब यही होता है, सियाली उनके गांव का नाम है, और आर का मतलब रामामृता नाम है, जो इनके पिता का नाम था। और रंगनाथन जी का तो ये नाम ही है, रंगनाथन। और इनकी डेथ जो है वो 27 सितंबर 1972 को हो गई थी। इनके जन्म दिवस यानी 12 अगस्त को ही लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है भारत में। इनकी थोड़ा सा इनकी शिक्षा के बारे में देखते थे। इनका जो प्राइमरी एजुकेशन था इनके गांव में ही हुआ। गांव से ही किया था रंगनाथन जी ने, यानी 10th परीक्षा 46 से ही पास की थी इन्होंने। उसके बाद फिर 1913 में जो है इन्होंने BA किया। फिर 1916 में जो है MA किया। रंगनाथन जी ने गणित से पूछा जाता है परीक्षाओं में कभी कभी। और इनके जो गणित के गुरु थे उनका नाम भी पूछा जाता है कभी कभी। तो जिनका नाम था एडवर्ड डी रोस। ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में थे, मद्रास मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में। उसके बाद जो है रंगनाथन जी की, जैसा कि आपको लोग जानते ही हैं, उसमें जो है शादी विवाह बहुत जल्दी हो जाता था। तो रंगनाथन जी की 2 शादियाँ हुई थी, पहली 1907 में और दूसरी जो है 1929 में। पहली पत्नी का नाम रुक्मणी था, जो कि जिनका देहांत 1928 में हो गया। तो उसके एक साल बाद यानी 1929 में जो है रंगनाथन जी ने दूसरी शादी की, जिनका नाम शारदा था। और इन्हीं शारदा रंगनाथन के नाम पे जो है एक संगठन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, जो 1961 में स्थापित किया गया था और 1963 में रजिस्टर्ड हुआ था, जिसको जो है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बोलते हैं। और शारदा जी से इनका एक बेटा था जिनका नाम आर्य योगेश्वर था, आर्य योगेश्वर। और इनकी मृत्यु जो है 1985 में हो गई थी, शारदा रंगनाथन शारदा जी की शारदा जी की यानी रंगनाथ की दूसरी पत्नी की। अब इनका जो है कुछ प्रोफेशनल जीवन जो है देख लेते हैं। जैसे शुरुआत 1917 से 1921 तक जो है इन्होंने मैंगलोर में जो है गणित के अध्यापक के रूप में कार्य किया, गणित के अध्यापक के रूप में।
गणित के अध्यापक के रूप में किया था। फिर 1924 फिर 1921 में यहाँ पे इस्तीफा देके फिर 1921 से ही 1924 तक जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में मैथ के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। 1924 में जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में जो है मैथ के टीचर के रूप में काम किए। इसके बाद जो है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में रंगनाथन जी की जो जर्नी शुरू होती है वो 1924 से शुरू होती है। क्योंकि सबसे पहले यहीं से जो है रंगनाथन जी जो है पुस्तकालय के क्षेत्र में या पुस्तकालय विषय से जुड़े। तो 1924 में ही मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन बनाए गए ये मद्रास यूनिवर्सिटी के जो है ये लाइब्रेरियन बनाए गए। तो क्योंकि इनको कोई स्टार्टिंग से तो ये लाइब्रेरियन थे नहीं, तो इनको लाइब्रेरियन की कोई विशेष जानकारी थी नहीं। तो ये सितंबर 1924 में ही सितंबर 1924 में ही जो है ये लंदन चले गए। लंदन गए लाइब्रेरी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लाइब्रेरी की शिक्षा ग्रहण जहाँ इनकी मुलाकात जो है WCB शेयर से हुई। WCB शेयर से हुई जो कि लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरी के प्रोफेसर थे, जो कि लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरी के प्रोफेसर थे। तो यानी जो है WCB शेयर्स कौन हुए? रंगनाथन के गुरु थे पुस्तकालय विज्ञान के। उसके बाद और WCB शेयर्स के गुरु का क्या नाम था? मेलविल डेवी। तो ये देख लेते हैं। क्रोनाच मेलविल डेवी शिष्य जो है WCB शेयर WCB शेयर जो है रंगनाथन था। आपको चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या आप सुनते रहिए वीडियो को एक दो बार देखिए, ये ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। फिर लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है ये जुलाई 1925 में जो है भारत वापस आ गए, जहाँ जो है इन्होंने अन्नामलाई कॉलेज ऑफ मद्रास अन्नामलाई कॉलेज मद्रास में जो है जुड़े। मद्रास अन्नामलाई कॉलेज मद्रास से जुड़े और यहीं पे ही नाथन जी ने जो है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। जिनका पहला पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली जो है अवधारणा बनी त्रिमूर्ति की अवधारणा बनी, जिनमें जो है तीन तत्वों को सम्मिलित किया रंगनाथन जी ने। उनमें पहला है रीडर, दूसरा है बुक और तीसरा है जो है स्टाफ। इसी को ही त्रिमूर्ति की अवधारणा कहा जाता है। त्रिमूर्ति की अवधारणा कहा रंगनाथन जी ने। फिर जो है उसके बाद 1900 फिर उसके बाद जो है 1928 में ही जो है 1928 में इनका एक
और महत्वपूर्ण कार्य होता है माल शार्ट में MALA यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो है गठन करते हैं और इसी के सहयोग से 1929 में ही MALA के सहयोग से ही भारत में जो है लाइब्रेरी लाइब्रेरी के लिए जो है सर्टिफिकेट कोर्स का प्रारंभ किया। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट कोर्स का जो है प्रारंभ किया था किसने, रंगनाथन जी ने। किसके सहयोग से, MALA यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से। फिर उसके बाद जो है आता है 1931, जिसे जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है एक लाइब्रेरी लाइब्रेरी साइंस के विषय में जो है सबसे महत्वपूर्ण थी है रंगनाथन जी की। वो उनमें से एक आता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस जिसका जो है प्रकाशन यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन ये 1933 में हुआ था। तो लाइब्रेरी साइंस के जो है सॉरी 5 लॉज ऑफ 1935 में हुआ था। सॉरी माफ करिएगा, ये जो है हाँ 1931 में हुआ था इसका फर्स्ट का जो, माफ करिएगा ये डेट जो है गलत हो गई। 1900 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो प्रकाशन हुआ था उसमें 1931 में हुआ था, ये सही है। अब जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट है 1933। 1933 में जो है कोलन क्लासिफिकेशन का पब्लिकेशन हुआ। कोलन क्लासिफिकेशन कोलन क्लासिफिकेशन जिसे द्विबिंदु वर्गीकरण भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में कह लीजिए कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भारत में जो है वर्गीकरण के लिए नियम या वर्गीकरण के लिए सिद्धांत जो है बनाने के क्षेत्र में ये पहला प्रयास था जो है रंगनाथन जी द्वारा। विश्व स्तर पे तो 1876 में ही जो है मेलविल डेवी जी ने किया था DDC के रूप में। 1873 में जो है इसका निर्माण हुआ था और पब्लिश जो हुआ था वो 1876 में हुआ था, फर्स्ट एडिशन जो है इसका। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसमें जो है CC के जो है यानी कोलन क्लासिफिकेशन के जो है कुल 7 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। 7 संस्करण प्रकाशित हुए हैं यानी आइए जो है इसको देख लेते हैं। 7 संस्करण 7 एडिशन का फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो 1935 में बता ही दिया आपको। सेकंड जो हुआ था वो 1939 में हुआ था। 1939 में हुआ था। थर्ड जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। और फोर्थ जो है 1952 में। फोर्थ 1952 में।
और फिफ्थ जो है फिफ्थ जो है इसके 5 साल बाद 1957 में, और सिक्स जो है 1960 में। और सिक्स का एक अजीब एडिशन और आया था जिसको सिक्स रिवाइज बोलते हैं। ये जो है 1963 में पब्लिश हुआ था। और सातवां है जो है 1987, जो कि रंगनाथन जी के देहांत के 15 साल बाद जो है प्रकाशित किया गया था। तो ये पूछता है डेट, जो है कभी कभी एग्जैक्ट पूछ लेता है कितने साल बाद प्रकाशित किया गया था, तो याद रख सकते हैं 15 साल बाद जो है प्रकाशित किया गया था। और सिक्स रिवाइज एडिशन जो है इसमें 1963 को प्रकाशित किया गया था। अब इसमें जो है काफ़ी जो है इसमें डाट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम द्विबिंदु पड़ा। और इसमें जो है पंचतत्व की अवधारणा जो सेकंड एडमिशन एडिशन में दी गई थी, यानी सेकंड में जो है, जो कि 1939 में पब्लिश हुआ था। पंचतत्व की अवधारणा जो है दिया था रंगनाथन जी ने। अवधारणा दिया था यह पी एम ई एस पी एम एस टी बोलते हैं। तो अभी इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसको जो है बाद में डिटेल में देखा जाएगा, क्योंकि अभी जो है रंगनाथन जी की जो है जीवनी या उनसे संबंधित कुछ तथ्य के बारे में ही जो है देखा जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है 1934। तो 1934 में CCC यानी ट्रिपल सी जो है कह लीजिए, इसका जो है प्रकाशन किया था। और इसका पूरा नाम जो है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड जो कि जिसका पूरा नाम था, सॉरी। फिर उसके बाद आ जाता है 1945 से जो है 1945 टू 1947 तक ये BHU में जो है काम किया था रंगनाथ जी ने एज ए लाइब्रेरियन। एज ए लाइब्रेरियन जो है काम किया था। और इसी दौरान जो है, यानी BHU में जब वो लाइब्रेरियन के पद पे थे, इसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको पूछा जाता है, जिसका नाम था एलिमेंट का नाम था एलिमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। एलिमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। और इस पुस्तक में जो है क्लासिफिकेशन के 9 चरण जो है इन्होंने बताए थे, जिसको बाद में जो है चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी इसी में सब करेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। क्लासिफिकेशन के 9 स्तर जो है बताए थे इन्होंने। सॉरी। फिर उसके बाद जो है माफ़ करिएगा, थोड़ा समय लग रहा है। फिर हाँ, इसके बाद जो है 1947 से जो है 1947 से 1955 तक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है
दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन एज ए प्रोफेसर, लाइब्रेरियन के रूप में काम किया। एज ए लाइब्रेरी प्रोफेसर के रूप में काम किया, प्रोफेसर के रूप में काम किया। फिर उसके बाद जो है 1947 में की जो है पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट का गठन किया था इन्होंने। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का जो है गठन किया था। ये हो गया। उसके बाद जो है मॉरिस गेयर नाम के एक व्यक्ति थे, 1948 आ जाता है इसके दौरान। उसके बाद जो है मॉरिस मॉरिस गेयर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने रंगनाथन जी को ऐसा रंगनाथन जी को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की उपाधि, यानी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, यानी भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद 1948 में ही जो है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जो है डॉक्टर रंगनाथन जी को डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा, डीलिट की उपाधि जो है रंगनाथन जी को 2 बार दी गई थी। एक बार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, और एक बार जो है 1964 में जो है दिया गया था पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा। पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा। और उसके बाद जो है तब तक जैसा कि आप लोग जानते ही हैं 1947 में हमारा प्यारा भारत आज़ाद हो चुका था। फिर 1951 में आ जाता है इंस्टॉक इंस्टॉक के गठन में भी जो है रंगनाथन जी का योगदान था, लेकिन इसका गठन जो है यूनेस्को के सहयोग से किया गया था। यूनेस्को के सहयोग से किया गया था, यूनेस्को के सहयोग से। फिर उसके बाद जो है रंगनाथन जी जो है 1944 से 1953 तक, 1944 से 1953 तक जो है रंगनाथन जी ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष के रूप में जुड़े रहे ILA से। फिर उसके बाद जो है 1949 में जो है 1949 से 1953 तक एनुअल बुलेटिन ग्रंथालय का जो है प्रकाशन किया था। एनुअल बुलेटिन ग्रंथालय का प्रकाशन किया। फिर 1959 में जो है 1959 में जो है लास्ट रंगनाथन जी का फिर गेस्ट टीचर जो है गेस्ट टीचर इन विक्रम यूनिवर्सिटी,
विक्रम यूनिवर्सिटी में जुड़े रहे। और फिर उसके बाद आ जाता है सर रंगनाथन साहब को, उन्हें जो है सम्मान और उपाधियाँ दी गई, तो आइए देख लेते हैं इस नज़र में। सम्मान 1935 में जो है राव साहब की उपाधि दी गई थी। राव साहब यानी तत्कालीन भारत सरकार द्वारा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज्य था। फिर 1948 में जो है आगे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मॉरिस गेयर द्वारा रंगनाथन जी को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और इंडिया कहा गया। फिर डीलिट की उपाधि जो है 1948 दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर 1964 यहाँ नोट कर लिए डीलिट पीटरवर्थ यूनिवर्सिटी। पीटरवर्थ यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद जो है 29 अक्टूबर, ये एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, ये परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। पद्म श्री दिया गया इनको जो है भारत सरकार द्वारा। और जो है 1970 यानी ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा जो है 1970 में मार्केट मान की उपाधि दिया था रंगनाथन जी ने, जो कि बहुत बड़ा सम्मान था उस समय तत्कालीन भारत में किसी भारतीय को मिलना। मार्केट मान की उपाधि। उसके बाद जो है आ जाता है डॉक्टर रंगनाथन, ये हो गया। इसके बाद जो है बचता है एक पार्ट रंगनाथन जी की पुस्तकें, रंगनाथन बुक, जिसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में संभव नहीं हो पा रहा है। वीडियो जो है बहुत लंबा हो जा रहा है और पुस्तकों की संख्या बहुत रंगनाथन जी द्वारा लिखी गई जो हो नहीं पा रहा है। भी हो सकता है कि इस पर 1-2 वीडियो और जो है बनाना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।